आप सबका स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि सीनियर बताती है कि है ना कि वो तलवार का जो मास्टर था उसने मुझे बोला था यहाँ पे रुकने के लिए, और ताकि मैं वहाँ पे रुकती ना तो वो मुझसे मैरी करता। बट इतने साल हो गए बट वो आज तक मुझसे वापस मिलने नहीं आया। बाद में सीनियर जियोन से पूछती है क्या तुम उसके डिसाइपल हो क्या, और बाद में जियोन बोलता है हाँ शायद तक। सीनियर कहती है वैसे तो मेरी उससे शादी नहीं हुई बट मैंने हमेशा ये ना उसे अपना पति माना है, तुम मुझे भी है ना अपना मास्टर मान सकते हो। ये सुन के हम देखते हैं कि जियोन सोचता है कि वो मुझसे काफ़ी बड़ी है तो इसे मास्टर कहने में कोई बुराई नहीं, और बाद में वो मास्टर कहता है तो बाद में सीनियर उसे बोलती है थैंक यू। यहाँ पे देखते हैं सीनियर एक स्वॉर्ड निकालती है और बोलती है कि तेरे पास जो स्वॉर्ड है ना वैसी 2 स्वॉर्ड हुआ करती है, और अगर तू इन दोनों स्वॉर्डों को मिक्स करेगा ना तो इसकी पावर का कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि तू उसका डिसाइपल है इसलिए मैं तेरे को ये वाली स्वॉर्ड दे रही हूँ, और है ना इसको है ना बाद में जैसे तू ग्रो करेगा ना वैसे ये स्वॉर्ड भी ताकतवर होती जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन है ना दोनों स्वॉर्ड को मिक्स करके देखता है तो बाद में एक नई स्वॉर्ड बनती है, और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो थैंक यू कहता है मास्टर को। और बाद में हम देखते हैं कि अचानक से वो सीनियर डिसअपियर होने लगती है और बोलने लगती है कि अब दोनों स्वॉर्ड मिल चुकी है तो मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है इसलिए मैं भी जा रही हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन पूछता है कि मास्टर ये क्या हो रहा है। करते वक्त हम देखते हैं वो सीनियर बोलती है भली मैंने मेरा सारा टाइम है ना मेरे दो जिससे मैं प्यार करती थी उसके साथ नहीं बिताया, बट अब मैं आखिरकार उसके साथ है ना मिलने जा रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइन्थ प्रिंसेस जियोन को खींच के बोल रही है कि ना अभी तेरे पास है ना दुखी होने का टाइम नहीं है और यहाँ से चलो भागो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि नाइन्थ प्रिंसेस देखो मेरी मास्टर मर चुकी है, और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है अगर अभी तू भी और हम भागे नहीं ना यहाँ से तो हम भी मारे जाएंगे। देख रहे हैं हम बाइसी उसका पीछा कर रही है और बोल रही है कि यहाँ पे दे दे मुझे कुतिया वो वाली टॉप ग्रेड मार्शल आर्ट बुक। हम देख रहे हैं नाइन्थ प्रिंसेस और जियोन दौड़ रहे होते हैं और है ना बाइजी बोल रही होती है कि तुम दोनों रुक जाओ, और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है अगर मुझे पकड़ सकती तो पकड़ ले कुतिया फिर हम देख लेते हैं। और बाद में हम यहाँ पे बाइसी चिल्ला के बोल रही है कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तुम्हारे ना हजारों टुकड़े करूंगी मैं। यहाँ पे जियोन दौड़ते दौड़ते सोच रहा है कि मैं किन 2 औरतों के बीच में फंस गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों के दोनों दौड़ते हुए बाहर आ चुके हैं केव से, और उसके बाद भी वो दौड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें दौड़ते दौड़ते थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी हम देख रहे हैं भाईजी उनका पीछा नहीं छोड़ रही और बोल रही है कि रुक जाओ मैं तुम्हें देख लूंगी बस रुको एक बार। और यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब थक चुके हैं, और बाद में जियोन बोलता है क्यों ना हमें ना बातचीत करके इस मामले को सुलटा दे। क्योंकि और ये सुन के हम देखते हैं भाईजी बोलते हैं अब मुझे तो पक्का यकीन हो गया कि ना तेरा दिमाग खराब है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस भी बोल रही है मैं भी इस बात पे है ना एग्री करती हूँ। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जैसे ही नाइन्थ प्रिंसेस नोटिस करते हैं कि ना उनके ऊपर कोई हमला हो रहा है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अचानक से उनके ऊपर कोई हमला हुआ है, और यहाँ पे उससे ना नाइन्थ प्रिंसेस जियोन को बचा लेती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जोर से धमाका होता है। यहाँ पे वो हमला किया होता है प्रिंस ऑफ निंग कंट्री के आदमी ने, और उसके साथ वहाँ पे वो बोलता है कि ना मैंने नाइन्थ प्रिंसेस तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, और वैसे भी मैं ऐसा पर्सन हूँ जो है ना ब्यूटीफुल लोगों को मारना पसंद नहीं करता, और जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर है ना तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहती ना तो तुम मुझे वो मार्शल आर्ट स्किल बुक दे दो मुझे, और मैं तुम पे दया करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, ठीक है ना। हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है कि तुझे मेरे हाथों से ये स्किल बुक चाहिए ना तो तू है ना सपने देख, और ये कह के वो है ना अपना है ना वार करती है उसके ऊपर। और नाइन्थ प्रिंसेस के अटैक को देख के बाद में प्रिंस बोलता है वैसे देखा जाए तो तुम काफ़ी है ना रेयर और स्किल हो, बट है ना तुम्हारी जो ताकत है ना मेरे सामने वो कुछ नहीं है। ये कह के है ना बाद में वो अपने एक्स का वार करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो दोनों के ना वार टकराते तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना नाइन्थ प्रिंसेस को है ना थोड़े बहुत है ना चोटें लगती है, और वो सोच रही होती है कि ये काफ़ी ताकतवर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जियोन बोलता है कि आपने ऊपर देखो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नाइन्थ प्रिंसेस उसके ऊपर आ चुका है, तो नाइन्थ प्रिंसेस के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। और बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है इसका मतलब क्या मुझे इसे देखना पड़ेगा, और वो अपना पंच निकालता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उससे लड़ने के लिए बाद में जियोन तैयार हो जाता है और अपना पंच लेके उसके पास जाता है, और जैसे ही वो उसको मुक्का मारता है ना तो बाद में वो सीधा गिर जाता है। और बाद में वहाँ से उठ के बोलता है कि ना तुमने मुझ पे है ना सरप्राइज अटैक किया, अचानक से हमला किया, इसीलिए तुम मुझे भी हरा पाए हो, बट अब याद रखना अगर तुमने मुझे जान से मारा ना तो याद रखना कि ना तुम 2 कंट्रियों के बीच में है ना वॉर है ना करवा दोगे। यहाँ पे हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस उसके पास जाती है और बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, और बाद में वो है ना उसके पास जाती है और अपने पैर से उसका सर फोड़ती है और बोलती है कि हमसे क्या वॉर करोगे, क्या तुम्हारी कंट्री इतनी केपेबल है भी कि वो वॉर कर सके हमसे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंस के एक सबॉर्डिनेट ने देख लिया है कि ना प्रिंस मारा जा चुका है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है और वो बाद में अपना एक ऑरा रिलीज करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन नोटिस करता है कि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी नज़र है ना उसके ना भाईजान पे जाती है, और बाद में जियोन चिल्ला के बोलता है भाईजान को जल्दी से ना उस बंदे को मारो और वहाँ से निकलो। पे हम देखते भाईजी बोल रही है कि मेरे से तुम फाइट क्यों कर रहे हो, वैसे भी मेरे पास तो मार्शल आर्ट बुक है ही नहीं, वो उस लड़की के पास है। तो वो बाद में वो बोलता है कि मेरे प्रिंस ने मुझे तुझसे लड़ने के लिए कहा इसलिए मैं तेरे से लड़ूंगा। और बाद में भाईजान बोलती है शिट। और बाद में हम यहाँ पे देखते
ये ब्लू बालों वाली बाद में वापस से है ना जियोन और है ना नाइन्थ प्रिंस को देखती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन और नाइन्थ प्रिंस तो वहाँ से भाग चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की बोलती है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई कि है ना वो मेरा ध्यान भटका के मेरे सामने से भागने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि है ना बाद में हमें रात दिखाई जा रही है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन और नाइन्थ प्रिंसेस एक जगह के अंदर छुप के बैठे और यहाँ पे हम देख रहे हैं नाइन्थ प्रिंसेस बोल रही है कि है ना उस बंदे ने मेरे को है ना इंटरनल इंजरी दी है, अच्छा हुआ कि मैंने उसका ना सर है ना फोड़ दिया। देखते हैं जियोन नाइन्थ प्रिंसेस से पूछता है कि ना तूने अपनी ना जान खतरे में डाली है इस अपर ग्रेड मार्शल आर्ट बुक के लिए, ये क्या वर्थ इट था। और बाद में नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है अगर मुझे 100 बार भी है ना इससे ज़्यादा सफ़र करना पड़े इस बुक इन जैसी बुकों के लिए तो मैं पक्का करूँगी और तुम मुझसे पूछ रहा है कि ये चीज़ वर्थ इट है। और बाद में हम देखते हैं जियोन पूछता है कि हम ये चीज़ कर क्यों रहे, इसका पर्पस क्या है। बाद में हम देखते हैं नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तुझे पता है कि जैंग कंट्री की अभी हालत क्या चल रही है। यहाँ पे तुझे पता है कि ना जैंग कंट्री के अंदर बहुत से फैमिलीज है बट ना सारी की सारी फैमिलीज है ना अपने देश को छोड़ के वो केवल अपने मतलब के लिए काम करती है और उनमें से सबसे बड़ी और जिसमें से दो सबसे बड़े ड्रंकन इमोर्टल क्लैन और है ना कैंगूनू अकेडमी और वो दोनों के दोनों ही है ना बहुत से ज़्यादा टैलेंटेड पीपल को है ना अपने अंदर है ना रिक्रूट करे। और तुझे क्या लगता है कि वो दोनों के दोनों जब कब अपनी जॉइंट फोर्स करेंगे अपने ना कंट्री को बचाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता है वो करने वाले। और वैसे भी देखा जाए ना तो ड्रंकन इमोर्टल के हमेशा से ना काफ़ी रिच था और वही है ना हमारे देश की पूरी इकोनॉमी चलाते हैं, उनके पास ये सारी इंडस्ट्रीज है और है ना सारा सप्लाई उन्हीं के पास जाता है और है ना इसी के कारण है ना गवर्नमेंट है ना इतनी हमेशा डेप में रहती है। और तुझे बता देता हूँ कि मेरे अंडर है ना 1000 ऑफ सोल्जर्स काम करते हैं जिनको है ना 2 महीनों से ना कोई भी है ना सैलरी नहीं मिली हुई है। और है ना अगर और तुझे पता है अगर मैं इस मार्शल आर्ट स्किल बुक को अगर कोई ऑक्शन में बेचूंगी तो मुझे ना 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे जिससे हमारी कंट्री के ना ट्रेजरी फुल रहेगी पूरे 3 सालों तक। तो जियोन अब तू मुझे बता कि अब मैंने ये जो अपना रिस्क लिया अपनी जान का वो वर्थ इट था या नहीं था। और बाद में हम देखते हैं कि जियोन बोलता है हाँ ये बिल्कुल वर्थ इट है। और बाद में वो मनी मन सोच रहा है कि मुझे पता नहीं था कि अपनी कंट्री के बारे में ऐसा इतना सोचती है और इसीलिए मुझे लगता है कि ना लेंगजिया इसकी दोस्त है। बाद में हम देखते हैं कि बाहर से एक आवाज़ आ रही होती है कि ना मुझे लगता है कि वो इतने दूर नहीं गए होंगे दोनों के दोनों, चलो उस बैम्बू हाउस को देखते हैं। और याद रखना तुम दोनों ने मुझे प्रॉमिस किया कि हम है ना साथ में काम करेंगे और है ना ठीक है अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो याद रखना मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं जियोन ज़रा बाहर झाँक के देखता है तो यहाँ पे हम देखते हैं बाइजी और बाद में वो नियन के 2 पीपल होते हैं और वो दोनों आ रहे होते हैं इस घर में। और ये देख के हम देखते हैं जियोन बोलता है कि ना तुम यहाँ से है ना भागो, मैं उन तीनों को ना डिस्ट्रैक्ट करके कहीं दूसरी डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। और बाद में ना नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने प्रॉमिस किया है कि ना मैं तुम्हें ना प्रोटेक्ट करूंगी और वैसे भी तुम है ना उन तीनों के ना एक साथ लड़ाई नहीं कर सकते। बाद में जियोन बाहर जाते हुए बोलता है कि ना वैसे भी तुमने मुझे पहले बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। और ये कह के ना वो चला जाता है उस रूम से बाहर। और यहाँ देख के नाइन्थ प्रिंसेस बोलती है तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे कि हम वापस से मिलेंगे भी नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो तेरे को जो चीज़ देने के लिए मुझे कहा गया था वो तो मैंने अभी तक तेरे को दी भी नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाइजी उन दोनों पीपल को बोल रही है कि ना अब तुम्हें जल्दी है उसे ढूंढने की और तुमने खुद नहीं पहले उसे भागने दिया था। बाद में जियोन बोलते हैं आखिरकार मुझे चलो मेरे हाथ में बुक ही मिल गई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो तीनों के तीनों जियोन को देखते बोलते ये देखो उसके हाथ में बुक पड़ी, जल्दी से उसे पकड़ो, जल्दी से उसका पीछा करो। उन तीनों को है ना अपने पीछे देख के जियोन बोलता है चलो आखिरकार मैंने उन्हें डिस्ट्रैक्ट तो कर लिया। और बाद में वो दौड़ते हुए सोच रहा होता है अब मुझे ना देखना होगा कि मैं कैसे है ना इनका पीछा छुड़ाऊँ अपने आप से। और बाद में हम देखते हैं कि वो आपस में एक पत्थर देखता है और बाद में वो है ना उस पत्थर के पीछे छुप जाता है। और बाद में सोच रहा होता है कि लगता है ये तीनों के तीनों मेरे पास अभी तक पहुंचे नहीं है। और अचानक से हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन डर जाता है, बोलता है कौन है। और बाद में हम देखते हैं कि वो पीछे वाला आदमी बोलता है अरे भाई मैं तो माफ़ करना मुझे बट मैं यहाँ पे ना डायरेक्शन भूल चुका हूँ, तुम मुझे बताओगे। और जियोन यहाँ पे देखता है तो उसके ऊपर से ना अल्कोहल की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है। यहाँ पे निंग देश के पीपल है ना जियोन का पीछा कर रहे होते हैं और वो देखते हैं ये देखो जियोन वहाँ पर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है और यहाँ मन ही मन सोच रहा है मैं कितना होशियार हूँ। तीनों के तीनों पीपल उस अल्कोहलिक का पीछा कर रहे तो अब है ना जियोन बोल रहा है अब चलो बस अब मुझे ना नाइन्थ प्रिंसेस को ढूंढना है। जियोन वहाँ पे घूम ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने एक बंदा बोलता है होशियार है कि अब तू क्या बोलेगा कि तेरे पास किताब नहीं है। जियोन अब अपनी तलवार निकाल के पूछता है कि तुम हो कौन। और बाद में हम देखते हैं उसके सामने जो खड़ा हुआ है बंदा बोलता है कि तुझे जानने की जरूरत नहीं है और एक अच्छे बच्चे की तरह मुझे वो मार्शल आर्ट बुक मुझे हाथ में दे दे और तुझे लगता है कि तू मुझसे फाइट कर पाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके सामने एक एक्सपर्ट खड़ा होता है और है ना वो निग्लोला क्लैन का कोई होता है। तो हम देखते हैं जियोन पूछता है कि अगर मैं आपको वो बुक दे भी दूँ तो क्या आप मुझे तुम जिंदा छोड़ दोगे। बाद में हम देखते हैं ये एक्सपर्ट बोलता है तुझे लगता है ये चीज़ पॉसिबल है। और बाद में जियोन बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें यही बोलोगे। बाद में जियोन चिल्ला के बोलता है कि ना मैं अगर है ना तुम्हारे हाथों मरने ही वाला हूँ तो मैं एक तुमसे लड़ाई करके मरूंगा। और बाद में वो एक जोर से ना पूरे का पूरा ना अटैक करता है उसके ऊपर और पूरी पावर लगाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि
वो एक्सपर्ट बोलता है कि तेरे को क्या लगता है कि तेरी इतनी लिटिल ट्रिक्स मेरे पे काम करेगी, और बाद में वो अपना एक हाथ सामने करता है और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन का अटैक जो उसके ऊपर आ रहा होता है ना, वो है ना उसे ना एक ही पल में है ना उस अटैक को हैंडल कर लेता है और है ना आराम, बाद में वो जियोन के पीछे चला जाता है एक ही मिनट में और बोलता है कि अब तुझे कॉन्फिडेंस है कि तू मुझसे है ना फाइट भी कर सकता है, और बाद में वो अपना हाथ लेता है और है ना अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और एक ही बार में ना जियोन के ऊपर पटक देता है उसकी एनर्जी पे। हम देख रहे हैं कि जियोन है ना फिर भी जिंदा बच जाता है, और बाद में वो एक्सपर्ट बोलता है कि है ना तेरी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है और तेरे में टैलेंट भी, और तू साथ साथ स्वॉर्डमैन और है ना मार्शल आर्ट दोनों यूज़ कर पाता है, तो चलो मैं तेरे को है ना एक मौका देता हूँ और तू अपनी कंट्री को छोड़ के मेरे साथ मेरी कंट्री में आता है और है ना हमें सर्व करता है, तो मैं तेरी है ना जान बख्श दूंगा। बोल क्या बोलता है तू। हम देखते हैं जियोन बोलता है मुझे भी लगता है कि ना तू काटने में काफ़ी अच्छा है, तो तू मेरी कंट्री में आ जा और मेरा है ना वॉच डॉग बन जा, और बन जा, क्या बोलता है। और ये सुनने के बाद एक्सपर्ट बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये बोलने की, अब जा तू अब मर। बाद में वो अपनी एनर्जी गैदर करके है ना जियोन को मुक्का मारता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। बट है ना गाइस, आज एक ही एपिसोड आने वाला है, दूसरे एपिसोड का वेट मत करना। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये एपिसोड तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो चालू ही है।